मैंने सिर्फ ये कह के बसंत बंद नहीं कर दी कि यहाँ पर जो है वो कोई खतरा है। मैंने अपनी पूरी टीम के साथ, पूरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ, 10 से 12 डिपार्टमेंट्स के साथ, मैं अभी उसकी तफसील आपको बताती हूँ, मैं बैठी हूँ। मैंने एक एक जो SOP है, एक एक सेफ्टी प्रोटोकॉल जो है वो मैंने खुद एग्जामिन किया है। उसको हमने उसकी जो सीमलेस और उसकी जो पूरी कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन हमने इंश्योर की है। दुआ भी यही है अल्लाह ताला से मेरी कि खैर का वक्त आए और लोग खूब एंजॉय करें, खूब मजा करें, खूब एंटरटेन करें अपने आप को भी, दूसरों को भी। आपकी सेफ्टी के लिए, आपकी प्रोटेक्शन के लिए, आपकी हिफाजत के लिए मरियम नवाज शरीफ ने कोई कसर ऐसी नहीं छोड़ी। थोड़ा सा भी कोई कहीं लकूना रह गया हो, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि हम आपको एक महफूज बसंत जो है वो उसका मौका दें। बसंत 6, 7 और 8 फरवरी को हम मना रहे हैं। उससे पहले और उसके बाद बसंत अलाउड नहीं है। एविएशन का एरिया है वो, उसमें काइट फ्लाइंग अलाउड नहीं है क्योंकि वो इंटरफेयर कर सकता है सेफ्टी के साथ। यूज ऑफ चरखी अलाउड नहीं है। मेटेलिक वायर्स, नायलॉन कॉर्ड जिसको तंदी भी कहते हैं, और एनी अदर मटेरियल जिसमें वो एक बुलेट प्रूफ एक मटेरियल लगा देते हैं, वो भी अलाउड नहीं। पतंग जो है वो, उसकी लेंथ जो है वो 30 इंचेस की होगी, विड्थ जो है उसकी वो 35 इंचेस की होगी, और इसी तरह जो गुड्डा है उसकी लेंथ 34 इंचेस हो सकती है और विड्थ जो है वो अप टू 40 इंचेस है। इसी तरह जो डोर है, पिन्ना है, सिर्फ और सिर्फ कॉटन मटेरियल का होगा। परमिसिबल डेज जो कि 6, 7, 8 तारीख है, उससे पहले या उससे बाद में अगर काइट फ्लाइंग के इंसिडेंट्स हुए तो 20 लाख तक फाइन हो सकता है, 3 से 5 साल की सजा हो सकती है। मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, स्टोरिंग है, सेलिंग है काइट्स की या काइट फ्लाइंग मटेरियल, वो इन परमिसिबल डेज से पहले और बाद में नहीं हो सकती। 5 to 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट है और 5 मिलियन तक का फाइन है। तो प्लीज अपने आप को सजा से बचाएं, अपने आप को फाइन से बचाएं और सेफ बसंत के लिए ऑप्ट करें। नेक्स्ट प्लीज। पतंग जो है वो, उसकी लेंथ जो है वो 30 इंचेस की होगी, विड्थ जो है उसकी वो 35 इंचेस की होगी, और इसी तरह जो गुड्डा है उसकी लेंथ 34 इंचेस हो सकती है और विड्थ जो है वो अप टू 40 इंचेस है। इसी तरह जो डोर है, पिन्ना है, सिर्फ और सिर्फ कॉटन मटेरियल का होगा, जिसके अंदर जिसकी 9 तारें होंगी, 28 काउंट से कम नहीं होगा। जो मांझा है उसका कोटेड विद मांझा। चरखी इज नॉट अलाउड। परमिसिबल साइज से बियॉन्ड गुड्डी हो या गुड्डा हो वो नहीं अलाउड। यूज ऑफ चरखी अलाउड नहीं है। मेटेलिक वायर्स, नायलॉन कॉर्ड जिसको तंदी भी कहते हैं, और एनी अदर मटेरियल जिसमें वो एक बुलेट प्रूफ एक मटेरियल लगा देते हैं, वो भी अलाउड नहीं। और एक और क्या मटेरियल है आईजी साहब आप मुझे बता रहे थे? केवलार, ये चीजें अलाउड नहीं है। अगर आप ये इस्तेमाल करते हैं तो आप पे कानून अप्लाई होगा क्योंकि इसका ताल्लुक जो है वो लोगों की जिंदगियों के साथ है, उनकी सेफ्टी के साथ है। तो काइट फ्लाइंग इज अलाउड ओनली इन लाहौर, और सिर्फ जो एविएशन का एरिया है वो, उसमें काइट फ्लाइंग अलाउड नहीं है क्योंकि वो इंटरफेयर कर सकता है सेफ्टी के साथ। और बसंत 6, 7 और 8 फरवरी को हम मना रहे हैं। उससे पहले और उसके बाद बसंत अलाउड नहीं है। और तमाम जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो डोरें बना रहे हैं, पतंगे बना रहे हैं, जो ट्रेडर्स हैं, जो सेलर्स हैं, जो काइट फ्लाइंग एसोसिएशंस हैं, हमने अवाम को भी इसमें इन्वॉल्व किया है। सबको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ हमने रजिस्टर किया है ऑनलाइन, और अब कोई मैन्युफैक्चरिंग जो है वो ऐसी मैन्युफैक्चरर नहीं है जो हमारे साथ रजिस्टर्ड नहीं है, कोई सेलर ऐसा नहीं है जो हमारे साथ रजिस्टर्ड नहीं है, इंश्योर करने के लिए कि कहीं भी जो वायलेशन है जो सेफ्टी कोड की वो ना हो। और इसके अलावा ऑन टॉप ऑफ दिस हमने एक विसल ब्लोअर्स का निजाम रखा है जिसमें कहीं भी कोई भी वायलेशन जो है अगर देखी जाती है, फॉर एग्जाम्पल कि कोई धाती डोर इस्तेमाल कर रहा है, कहीं धाती डोर बिक रही है, कहीं धाती डोर बन रही है, कहीं साइज को वायलेट करके कोई बड़ा वो बनाया जाता है तो उसको, या कोई अनसेफ छत है, तो विसल ब्लोअर्स को, पंजाब के तमाम अवाम को, खुसूसन लाहौर के अवाम को मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी अपील है कि अपने भाई बहनों की सेफ्टी के लिए, अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए, जहां पर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस की, लॉ की वायलेशन होते देखें बसंत रिलेटेड, आप हमें कॉल करें, आप हमें पोर्टल पे अपनी कंप्लेंट जो है रजिस्टर कराएं। एकदम The whole of Punjab will spring into action. Punishments मैं नहीं करना चाहती, लेकिन लोगों की सेफ्टी के लिए परमिसिबल डेज जो कि 6, 7, 8 तारीख है, उससे पहले या उससे बाद में अगर काइट फ्लाइंग के इंसिडेंट्स हुए तो कानून हरकत में आएगा, जिससे आपको जो है वो 20 लाख तक फाइन हो सकता है, 3 से 5 साल की सजा हो सकती है। मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, स्टोरिंग है, सेलिंग है काइट्स की या काइट फ्लाइंग मटेरियल की, वो इन परमिसिबल डेज से पहले और बाद में नहीं हो सकती। अगर होगी तो कानून अप्लाई होगा और उसमें 5 to 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट है और 5 मिलियन तक का फाइन है। तो प्लीज अपने आप को सजा से बचाएं, अपने आप को फाइन से बचाएं
और सेफ बसंत के लिए ऑप्ट करें। नेक्स्ट प्लीज। 3 जोन्स हमने पूरे लाहौर में बना दिए। एक हाई रिस्क जोन है जहां पर हमने पिछले कई सालों का डेटा उठाया और जहां पर एक 99 जो ट्रैजिक इंसिडेंट्स हुए हैं, जिसके अंदर हमें ये रिपोर्ट्स मिली हैं कि यहां पर वो इंसिडेंट्स होते रहे हैं, तो हमने वो उसको रेड जोन बना दिया। उसकी सर्वेलेंस, उसकी मॉनिटरिंग, उसके एसओपीज हमने ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिए। फिर एक मीडियम रिस्क जोन है और एक ग्रीन जोन है जिसमें लो रिस्क है। तो हाई रिस्क जोन के लिए हमने मॉनिटरिंग के लिए और इम्प्लीमेंटेशन के लिए 48 कैंप्स हमने लगा दिए। मीडियम जो येलो जोन है, मीडियम रिस्क, उसमें 32 कैंप्स हमने लगाए हैं और जो लो रिस्क जोन है उसमें हमने 20 कैंप्स जो हैं वो लगाए हैं। टोटल जो ये पूरी एक्सरसाइज है उसमें ट्रैफिक के तकरीबन 2500 से ज्यादा पर्सनल जो है वो हमने रखे हैं और पुलिस, पंजाब पुलिस के 10,000 के करीब जो है लोग पर्सनल अपॉइंटेड हैं। और उसके साथ पंजाब के लाहौर के तमाम एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को बहुत सख्ती से मॉनिटर किया जा रहा है कि बाहर से सामान अंदर आ रहा है काइट फ्लाइंग का, वो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मीट करता है या नहीं करता। और ये जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स मैं आपको अभी बता रही थी, जिसमें नया रावी ब्रिज है, सगिया रावी ब्रिज है, बाबू साबू इंटरचेंज है, ठोकर न्याज बेग है, अब्दुल सत्तार ईदी रोड है, एनएलसी है, एनएफसी रिंग रोड है, गज्जू मत्ता है, गुलवेरा है, ओल्ड रावी रोड ब्रिज है, महमूद बूटी है।